फिरदौस आशिकावान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कल एक वारदाती टोले ने जो मुसलसल पनामा केस सामने आने के बाद मीडिया में, आवाम में हर रोज़ एक नया बयानिया, एक नई वारदात, उसके साथ जुड़ी एक नई आपबीती और हक़ाइक़ को मसख करके अपनी ज़ात के साथ जुड़ी वो तमाम तवील दास्तान बयान करने में हर हाल में फ्रंट फुट पे कौम को वक्त ज़ाया करने में मसरूफ़ रहा। कल भी ऐसी ही एक मुज़ाक़ा हेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पनामा केस के साथ जुड़ा एक ऐसा फैसला जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब और मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ जज साहबान उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में वो केस मुतल्लिका अदालत में ट्रायल हो रहा था। उसके फैसले के हवाले से ऑनरेबल जज को जिस तरह से मिलान किया गया था, उंगलियां उठाई गई थी उस फैसले पे, उस जज के कंडक्ट पे, और जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने की वही वारदाती टोले ने रवायती हथकंडा इस्तेमाल करते हुए सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक सियासी स्टेज सजाया और उस सियासी स्टेज को सियासी थिएटर में तब्दील किया। और उस सियासी थिएटर के अंदर पूरी कौम ने देखा कि जिस अदाकार को उस सियासी थिएटर पे, स्टेज पे बिठाया हुआ था, सब के चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बयान कर रही थी कि उनकी अपनी जमात के ऊपर खुदकुश हमला बेगम मरियम सफदर अवान कर चुकी हैं। और सबसे ज्यादा बेबसी की, लाचारगी की तस्वीर बने पार्टी के सो कॉल चेयरमैन नजर आए। किसी भी जमात के अंदर कोई पैरामीटर्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है। चेयरमैन उस जमात का दीवार से लगा कोने में बैठा अपनी बेचारगी का मातम कर रहा था, और वाइस चेयरमैन जो कि चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल हुई कि सजा याफ्ता कोई ओहदेदार नहीं हो सकता किसी भी जमात का, तो ये झूठ बोलने की चैंपियन जो खातून है, इन्होंने फिल फॉर वहां अपने वकील के जरिए ये मैसेज भेजा कि पार्टी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन किया ही नहीं। अगर किया है तो इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन के जो लोग उनकी अपोजिशन में गए हुए थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खवातीन जो इनके खिलाफ एप्लीकेंट थी, वो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को ला के दिखाएं। यानी जालसाजी, 2 नंबरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड और हर तरह का गुमराह करने का मौसर आलाकार जिसको कहते हैं, वो ये खातून के उस बक्से में हर वक्त दस्तयाब है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी वारदात की कि ऐसा नोटिफिकेशन हुआ ही कोई नहीं। तो पूरी कौम ने देखा कि वो अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट लिखती हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट साहब के पहलू में बैठ के उन्होंने खुद की
और ये साबित किया कि मुस्लिम लीग नवाज पे कू हो चुका है और जमात के दीगर सीनियर रहनुमा वो एक नौमौलूद सियासी यतीम के हाथों खुद गैरकमाल बने नजर आए। तो ऐसी सूरत हाल में कल जब उन्होंने चीख चीख के एक बयानिया कौम के सामने रखा कि वो जज साहब रात को डरावने ख्वाब देखते हैं, उनका ज़मीर उनको सोने नहीं देता, चैन नहीं लेने देता। कभी उन्होंने एक बहुत बड़े दीनी सियासी मुबल्लिग इमाम मस्जिद को सजा दी है, तो लिहाजा कलमा हक कहने वाला शख्स लाखों के पीछे है, तो वो जज साहब की ज़मीर पे इतना बोझ है कि वो अपनी ज़मीर के अदालत के मुजरम है। तो आज आपने पूरी कौम ने देख लिया कि जिस जज को उन्होंने ये तासर दे के कि वो वीडियो और ऑडियो जज साहब ने इनके उस कलमा हक कहने वालों को नाजायज सजा देने की बुनियाद पे बनवाई, आज एक दफा फिर वो झूठ के शाहकार आपके सामने आ गए कि वो प्रेस रिलीज उन जज साहब की इस बात की तरफ एक दफा फिर निशानदेही कर रही है कि ये जालसाज गिरोह और क्रिमिनल माफिया ये अदारों को किसी तरह भी आज़ादाना खुद मुख्तार आइन और कानून के ताबे देखना नहीं चाहता। और इन्होंने वो तमाम हथकंडे सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के साथ जुड़े वारदात इस्तेमाल करते हुए सामने रखे और पूरी कौम ने देखा कि जब पनामा शुरू हुआ तो इन्होंने कहा इसी तरह हंगामा अंगेज प्रेस कॉन्फ्रेंसें और उनमें ये कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं अपनी बेगुनाही के और हम मुतलका फोरम पे लेके आएंगे और ये सनद याफ्ता एक जालसाज खातून जिन्हें कैलबरी फॉन्ट पे जेल साजी में कन्विक्ट हुई, झूठ बोलने में पूरी कौम ने देखा कि मीडिया में आके उन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है और फिर अदालत के अंदर वो तमाम चीजें गलत साबित हुई। वो खातून जो है वो एक को पूरी कौम ने देखा एक कतरी खत ले आई। उन्होंने कहा जी ये कतरी खत जो है ये हमारी बेगुनाही साबित करेगा और इसके साथ हमारी मनी ट्रेल जुड़ी हुई है। फिर पूरे मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वो कतरी खत सिर्फ जाती मेल मिलाप और रस्म रिवाज का जरिया बना, अदालत के अंदर मनी ट्रेल के साथ जुड़ा वो कोई सबूत ना बन सका। और उसी फिल्म का अगला ट्रेलर इन्होंने कल अवाम को दिखाने की कोशिश की और वहां जिस जज की जात को टारगेट किया, आज उस मुअज़्ज़ज़ जज की तरफ से प्रेस रिलीज आना इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि ये वीडियो जो वो खुद कह रहे हैं उन्होंने इसको झूठा और जाली करार दिया। उस वीडियो में उन्होंने जज साहब ने अपने साथ जुड़ा वो तमाम मनफी बेबुनियाद मन घड़त प्रोपेगेंडा और बयानिया जो ये मुसलसल तसलसल के साथ जेलसाज टोला जो है कौम को गुमराह करने के लिए मार्केट में फेंकता है, उसको देखते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये जो किरदार है मरियम सफदर अवान जो है, बेगम मरियम सफदर अवान, ये किरदार जो बेनामीदार है, इस बेनामीदार किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट।
हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ उठने वाली इन उंगलियों को, क्योंकि ये अरशद मलिक की जात के साथ जुड़ा कंडक्ट नहीं है, ये पूरी अदलिया की तज़हीक करने का जो रवायती तरीका है नून लीग की क़यादत का, ये भी उसी का शासखाना है जिसके अंदर इस कौम ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले चंद दिन पहले पूरी कौम के सामने आ गया कि इमरान खान से हिसाब मांगने वाले मुसलसल 10 महीने का ये टोला जाती उमरा से माले मसरूका की शक्ल में बुलेट प्रूफ गाड़ी बरामद हुई, सरेआम उसको कब्जे में लिया गया। वो गाड़ी जो नवाज शरीफ के कब्जे में थी और उसे जेल गए हुए कई माह गुजर गए, लेकिन ये बेनामीदार किरदार जो है वो अपने ज़ेरे इस्तेमाल उसको रख के सरकारी खजाने को लूटने की जो लत पड़ी हुई है, जो सरकारी वसाइल पे डाकाज़नी करने का उनका मशवरा आ रहा है, जिस तरह से कौमी वसाइल और दौलत को नाना जी की दुकान समझ के उस पे हाथ साफ करने वाला ये ग्रोह जो है, उन्होंने वो बुलेट प्रूफ गाड़ी समेत दीगर अभी तोशा खाना के बहुत सारे कीमती नवादरात और तोहफे हैं जो इस शाही खानदान के जेरे कब्जा हैं। वो इंशाल्लाह हुकूमत अदारों को मजबूत बना रही है, बाख्तियार बना रही है कि वो इनके रोब में आए बगैर, इनके दबदबे में आए बगैर अपना किरदार अदा करें और इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए।